हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों की विमाएं, जिसको आप डायमेंशंस कहते हैं, कैसे लिखेंगे। तो आज हम डायमेंशन आपको कैसे लिखना है इसके बारे में समझाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। हम बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको भौतिक राशियों की विमाएं यानी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे लिखना है इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए थोड़ा सा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है ना। फिर डायमेंशन पर आ जाएंगे हम। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में आप लोग भौतिक राशियां कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट किया जाना क्या हो, पॉसिबल हो, यानी आप जिसे माप या क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। साथ ही जिनके पदों में जो भौतिकी का नियम है, लॉज ऑफ फिजिक्स है, उसको क्या किया जा सके, डिस्क्राइब किया जा सके, उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन द टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसा कोई भी राशि जिसको आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप या तौल सके तथा जिसके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त कर सके, उसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अगर बात कर ले फिजिकल क्वांटिटी की, देखिए तो क्या हो जाएंगे, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब का सब हमारा क्या, भौतिक राशि, जिसको हिंदी में लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ये सब का सब हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ये भौतिक राशि है। क्योंकि सबको मेजर किया जाना पॉसिबल है, डेट मीन्स इन सभी क्वांटिटीज को माप या क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप कितने होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा क्या है, देखेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज, जिसको हिंदी में हम लोग मूल राशि और व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली हम लोग वैसे क्वांटिटीज को कहते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। जैसे देखेंगे इधर मैंने लिखा है एग्जांपल, लेंथ, मास, टाइम, ये सब हमारा क्या है, फंडामेंटल, क्योंकि ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से स्वतंत्र है, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन देखिए अगर हम इधर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लिख रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब स्पीड दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पर और दूसरा टाइम पर। जस्ट लाइक बात करते हैं अगर हम वेलोसिटी की, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम। बात करते हैं फोर्स की, क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए इधर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज लिखे गए हैं, ये दो या दो से अधिक फंडामेंटल पर मेनली क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल मतलब याद रखना है जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र, और डिराइव्ड मतलब जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड हो, ठीक है ना। तो ये तो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज और उसके टाइप के बारे में डिस्कस किया।
क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक डायमेंशन को नहीं समझ पाते। ठीक है, अब देखिए समझना हमको कि डायमेंशंस होता क्या है। तो डायमेंशंस की मीनिंग होती है विमाएं। तो चलिए आइए अब देखते हैं डायमेंशंस का डेफिनेशन क्या कहता है। डेफिनेशन इसका कहता है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. Physical quantity. That means कहने का मतलब है देखिए कि आपको क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे क्या चढ़ाना है, पावर्स, जिसको आप घात कहते हैं। ठीक है ना, और तब जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको मेनली हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। इसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर को चढ़ाकर जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, उनको व्यक्त करना है, क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। यानी आमतौर पे यदि हम इसको कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती है वो डायमेंशंस ये बताता है कि कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने बार काउंट हो रहे हैं, ये किसको बताता है, डायमेंशन। ठीक है ना, तो याद रखना है कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने बार काउंट हो रहा है, इसी को मेनली हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। या फिर मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर पावर चढ़ाकर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, डायमेंशन। तो सीधी सी बात है कि जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर आप पावर चढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो तो पावर यही बताएगा कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से डिराइव्ड क्वांटिटीज में कितने टाइम्स यानी कितने बार काउंट हो रहा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा डायमेंशंस का डिफिनीशन। ठीक है ना, अब जान लेते हैं हम कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली कितने होते हैं और उसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है। क्योंकि ये दो चीजों को हम जानेंगे तभी डायमेंशन को लिख पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। मेनली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बनाए गए थे। देखेंगे यहाँ पे टेबल बना हुआ है। पहला फिजिकल क्वांटिटीज हमारा लेंथ, दूसरा है मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इधर वाले में लिखा गया है सबका यूनिट, इसको मेजर करते हैं मीटर में, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। सारी यूनिट का सिंबल इधर लिखा हुआ है एम, केजी, एस, ए, के, सी, डी, मोल। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करते हैं हम, देखेंगे ये सब की डायमेंशनल सिंबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डायमेंशनल सिंबल की। तो देखिए लेंथ का डायमेंशनल सिंबल हमारा क्या होता है, एल होता है। और मास का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, याद रखना है, एम। मास का डायमेंशनल सिंबल एम, टाइम का टी, इलेक्ट्रिक करंट का ए या आई, टेम्परेचर का के या थीटा, लुमिनस इंटेंसिटी का सी डी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एमओएल। तो ये 7 हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये इधर हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल सिंबल है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखेंगे तो यही 7 जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसी के डायमेंशनल सिंबल का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी ये 7 सिंबल का ही यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि लेंथ के लिए क्या था एल, मास के लिए याद रखना एम, टाइम के लिए टी,
करंट के लिए ए आई, टेम्परेचर के लिए के या थीटा, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल एम ओ एल। ठीक है, तो ये 7 डायमेंशनल सिंबल हो गया हमारा, और इसी सिंबल का यूज करके हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखेंगे। अब एक जगह विद्यार्थी डाउट में यहाँ पे आ जाते हैं, देखेंगे कि सर लेंथ का तो एल हो गया, अगर ब्रेथ हो तब क्या होगा? तो देखिए लेंथ हो तो भी एल, ब्रेथ हो तो भी एल डायमेंशन, ठीक है ना। हाइट हो अगर तो भी डायमेंशन एल, रेडियस हो तो भी याद रखना है डायमेंशन एल, डायमीटर हो तो भी डायमेंशन क्या रहेगा एल, आर्क लेंथ हो तो भी डायमेंशन क्या रहेगा एल। यानी शॉर्ट में आप इतना ही समझिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, इन सभी यूनिट्स का यूज किए जाते हैं, यानी लेंथ वाले यूनिट्स के यूज किए जाते हैं, उस सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होता है? एल ही होता है। क्योंकि लेंथ भी देखा जाए तो लेंथ ही है, ब्रेथ की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लेंथ ही, हाइट की बात करें अगर देखिए तो भी वो कहीं ना कहीं लेंथ ही है, रेडियस की बात करेंगे तो भी लंबाई की ही बात होगी, ठीक है ना, डायमीटर की बात करेंगे तो भी लंबाई की बात होगी, आर्क लेंथ चाप की लंबाई की बात करेंगे तो भी कहीं ना कहीं क्या होगा? वो लेंथ ही होगा। इसीलिए ये सभी क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एल ही होती है, और बाकी 6 सिंबल इधर लिखा हुआ है जिसको आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम आपको डायमेंशन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का लिख कर दिखाते हैं कि कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन को लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन अगर लिखना है तो हम सबसे पहले उसको वैसे क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका डायमेंशन हमको पहले से मालूम। अब आप सोचेंगे कि सर पहले से तो हमको मालूम ही नहीं कुछ, तो मैंने अभी जो 7 डायमेंशनल सिंबल बनाया बताया आपको, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का क्या था? डायमेंशन ही था, और उसी से हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन को लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं किसको? एरिया। एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला मान लेते हैं क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब सोच रहे होंगे कि सर ये तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना हो तो सबका एरिया का डायमेंशन सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज से डायमेंशन का कोई रिलेशन विशेष नहीं होता है। देखिए तो लेंथ की बात करेंगे अगर, तो लेंथ का डायमेंशन एल मैंने पढ़ाया आपको, ब्रेथ का भी क्या होगा? एल। अब एल इंटू एल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? एल स्क्वायर। अगर इसी को थोड़ा सा देखिए सजा कर लिखना चाहते एम एल टी के पद में, तो एम का पावर 0, एल स्क्वायर, टी का पावर 0। अब सोच रहे होंगे सर एम और टी कैसे आ गया? तो आया नहीं है, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो 1 के बराबर होता है, यानी यहाँ पे एम और टी का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन केवल इसको सजा कर लिखने के लिए, क्योंकि आपके बुक्स में इस तरह से लिखे होंगे। अगर देखा जाए तो अभी भी ये एल स्क्वायर ही इसकी डायमेंशन है। तो अब देखिए एल यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? लेंथ को। इस पर आपने पावर कितना चढ़ाया? 2। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट हुआ? एरिया। यही ना डायमेंशन था। मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर को रिप्रेजेंट चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना है किसको? डिराइव्ड क्वांटिटीज को, जो कि क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए तो ये एरिया का हो गया। आगे देखिए हम बात करते हैं किसका? वॉल्यूम का। एल इंटू बी इंटू क्या होता है फॉर्मूला? एच। मैंने आपको अभी समझाया कि लेंथ हो तो भी डायमेंशन एल, ब्रेथ हो तो भी एल, हाइट हो तो भी एल, तो ये क्या हो जाएंगे? एल क्यू, एल इंटू एल, एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यू। इसको भी आप चाहे तो एम का पावर 0, एल क्यू, टी का पावर क्या लिख सकते हैं? 0। देखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज हम ले रहे हैं किसको? स्पीड को। अब आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऐसे क्वांटिटीज में इसको बदलना है जिसका डायमेंशन हमको पहले से क्या हो मालूम है। अब देखिए डिस्टेंस के डायमेंशन एल होती है और टाइम की क्या होती है? टी। टी का पावर देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये टी नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एल टी इनवर्स पढ़ेंगे। जब पावर -1 हो तो एल टी इनवर्स, ठीक है ना, इसको इनवर्स 1 कोई नहीं पढ़ेगा। आगे देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन एल, टाइम की भी डायमेंशन टी, तो फिर से क्या हो जाएगा? ये एल टी इनवर्स। आगे देखेंगे अब एक्सेलरेशन की क्या होगी?
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम। देखिए अब वेलोसिटी की डायमेंशन आप पहले निकाल चुके हैं, एल टी इनवर्स, और टाइम का क्या है, टी है। तो देखिए एल का तो एल रहेगा और टी बेस सेम है, तो यहाँ पे डिवाइड में भाग में तो पावर घटेंगे, तो इसका पावर नीचे क्या था टी का 1, तो ऊपर जाएगा तो ये टी का पावर आपका क्या हो जाएगा, देखिए -1, और ये वाला -1 जाकर -2, जिसको एल टी इनवर्स स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन का हो गया ये। आगे देखिए हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है देखेंगे, फॉर्मूला क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया। देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि मास का डायमेंशन क्या होगा एल, और एक्सेलरेशन का कितना, एल टी इनवर्स स्क्वायर, यानी फाइनली हम क्या लिखेंगे, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। आगे देखेंगे हम अगला फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं किसको, वर्क को, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख रहा है ये देखिए। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पहले से मालूम हो गया, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एम का एम, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, टी इनवर्स स्क्वायर। तो देखिए हम जैसे जैसे इस गिवन क्वांटिटी को ऐसे क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं जिसका डायमेंशन हमको पहले से मालूम हो, तो ये डायमेंशन लिखना हमारे लिए कितना आसान होते जा रहा है। ठीक है ना, और भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डायमेंशंस को लेकर मैं आपको समझा रहा हूं, देखेंगे। वर्क का हो गया, चलिए पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है मालूम होगा, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए वर्क का डायमेंशन आपको मालूम है यहाँ पे पहले से ही, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और टाइम का क्या होगा टी, तो एम एल स्क्वायर का तो एम एल स्क्वायर रहेगा, और टी का पावर क्या हो जाएगा, ये -3, क्योंकि -2 पहले से था, और एक और पावर ये जाकर वहां घट जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, मोमेंटम का देखिए क्या होगा डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का एल टी इनवर्स, यानी बात करें तो अब कितना हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स। ये किसका हो गया, तो मोमेंटम की डायमेंशन फॉर्मूला होगा। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन क्या होती है टाइम। इलेक्ट्रिक करंट नहीं, चार्ज की डायमेंशन को लिखेंगे, सॉरी देखिए चार्ज की डायमेंशन को लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल है। तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है, करंट अपॉन टाइम। करंट अपॉन टाइम नहीं होगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ध्यान से देखिए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। मतलब कहने का क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम हो जाएंगे। देखिए तो करंट का सिंबल क्या पढ़ाएगा आपको, ए, और टाइम का क्या पढ़ाएगा, टी, यानी क्या हो गया, ए टी। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन नहीं लिखाएंगे, क्यों, कारण समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल है और उसका हमको डायमेंशनल सिंबल पहले ही से मालूम है, इसीलिए वो मिस्टेक से लिखा गई थी। ठीक है ना, चार्ज का हम लिख सकते हैं, करंट का तो आपको पहले ही मालूम है कि ए होगा। ठीक है ना, तो उसमें लिखना क्या है। आगे देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ही मालूम है, वर्क अपॉन चार्ज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है ना, तो देखिए वर्क की डायमेंशन क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है, ए टी। तो देखिए m
एल स्क्वायर, और टी का पावर जाएगा ये नीचे से ऊपर, माइनस में 3 हो जाएगा, और ए भी नीचे से ऊपर चले जाएगा, तो क्या लिखा है ए इनफिनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज थे सबको पहले वैसे क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दिया जिसका डायमेंशन आपको पहले से क्या हो, मालूम हो। तो आप भी जब डायमेंशन लिखने शुरू करेंगे तो ध्यान देना है आपको कि हम दिए गए क्वांटिटी को ऐसे क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर दें जिसका डायमेंशन पहले से मालूम हो, और फिर आप उसके डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं आपके लिए नए वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।